मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है छाया शुक्ला और आप देख रहे हैं छाया शुक्ला व्लॉग। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे घर में हो चुका है बहुत ज़्यादा क्योस, क्योंकि यहाँ पर हो चुकी हैं छुट्टियाँ शुरू। और ये जो टेंट था, एक्चुअली शायला बहुत दिनों से ज़िद कर रही थी और मैंने प्रॉमिस कर रखा था कि जैसे ही स्कूल बंद होगा मैं निकाल दूँगी। और फिर वो मेरे से निकल नहीं पा रहा था, तो हमने ज़िद करके इनको वहाँ पे ऊपर चढ़ाया था ताकि ये वो टेंट हाउस निकाल पाएँ और फिर हम लोग वहाँ पे उसको वापस से सेट कर लें और बच्चे खेल पाएँ। उसी चक्कर में इनको वहाँ पर ऊपर एक झोला दिख गया था और इनकी आंखें बड़ी हो गई थी। यार, मैं इतने दिनों से जो ढूंढ रहा था, क्या ये वही है? इनके पास एक वीडियो गेम है जो काफ़ी पुराना है, तो इनको लगा कि यार चलो फाइनली मिल गया और अब मैं इसे खेल पाऊँगा। एंड जब इन्होंने खोला तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे। पर ठीक है, कोई नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वीडियो गेम्स में बिज़ी हो क्योंकि फिर हमारा टाइम बहुत कम हो जाता है। बट इट्स ओके, चलो देखेंगे, कभी कुछ सरप्राइज़ करना चाहेंगे तो कर भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर फाइनली शाइला लॉबी में आ चुकी थी और हमने इनको सिर्फ लॉबी का ही एरिया दिया था कि अब यहीं पे सेट करना है, क्योंकि यार ये अच्छा खासा जगह ऑक्यूपाई करता है और उस चक्कर में फिर पूरा घर बीच में आने लगता है, तो फिर हम उसको ज़्यादा देर तक रख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमने इनको लॉबी में दे दिया था जगह बनाने के लिए। बच्चे लग चुके थे बनाने के लिए। यहाँ पर शाइला लग चुकी थी, शिवांशी लग चुकी थी, यहाँ पर आ चुका था कियांश भी। तो तीनों बच्चे यहाँ पे मिलकर टेंट लगा रहे थे, जो कि बिल्कुल भी ईजी नहीं है दोस्त। मतलब मैंने भी इतनी बार ट्राई किया है। इस बार तो मैंने इन लोग को बोल दिया था भाई, एक्चुअली मेरे पास आज टाइम भी नहीं था बनाने का, पर शाइला मान नहीं रही थी, इस चक्कर में मुझे निकाल के देना पड़ा था। तो मैंने बोल दिया था भाई, अगर तुम लोग ने लगा लिया तो ठीक है और नहीं लगाया तो मैं पूरे वेकेशन के लिए इसको ऊपर रख दूँगी वापस, मैं नहीं देने वाली। बच्चे मान नहीं रहे थे और ये लोग सब के सब लग चुके थे लगाने के लिए, जो कि एकदम क्लूलेस हो चुके थे। इन लोग को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि इसको कैसे लगाया जाए। हाँ जी, तो टाइम इसीलिए नहीं था मेरे पास क्योंकि आज हमारी कुक नहीं आई हुई थी, तो हमें खाना भी देखना था, लंच एंड डिनर एवरीथिंग। उसके बाद घर भी साफ़ सफाई, बहुत सारा काम था और बच्चों की छुट्टियां हो गई थी तो पूरे टाइम ये लोग सामने थे। तो फिर मैंने एक दिन पहले ही छोले भिगा दिए थे और मैंने इनको बोल दिया था यार छोले तो आप ही बनाओगे, क्योंकि सबको पता है, पहले भी ब्लॉग्स में देखा होगा सबने, कि छोले इनकी स्पेशलिटी है और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली हम यहाँ लग चुके थे छोले बनाने के लिए, जहाँ पे छोले मैंने उबाल दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सारा बर्डन इनके ऊपर डाल दिया। अदरक चाहिए और मुझे लहसुन चाहिए। ये कुछ दिख रहा है आपको? क्या है ये? कम है। कम है? इसमें से मुझे आधा भी खिचड़ी बनाने के लिए चाहिए। नहीं है, नहीं है ही नहीं। क्या नहीं है? लहसुन। I don't know, I don't care. या तेल। तेल के बाद हम डालेंगे जीरा और पड़ेगी अजवाइन और अजवाइन और पड़ेगी जीरा, अजवाइन, हींग पड़ने के बाद यहाँ पड़ चुका था प्याज। और हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमें बहुत टेस्टी खाना मिलने वाला था। यार हमारी कुक जो है वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर यार इनके हाथ की बात अलग है। यहाँ पर पड़ चुका था प्याज, हमने खूब 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 सारी की थी बनाई। और वहाँ पीछे से आने लगी थी बहुत तेज़ तेज़ आवाज़। और ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ शुरू हो चुकी थी लड़ाई। यहाँ पे श्रीयम इन लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं करने दे रहा था। इनफैक्ट वो जो ये लोग बना भी रहे थे ना, वो ये लोग तोड़ दे रहा था। तो शाइला, कियांश, सब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके थे, बार बार कह रहे थे मम्मा प्लीज़ इसको ले जाइए। अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ इनको भी देखना था क्योंकि ये भी बना रहे थे, तो ऑब्वियसली रोज़ नहीं बनाते हैं तो इनके साथ खड़े होना ही पड़ता है। यहाँ पड़ चुका था अदरक, जिंजर गार्लिक, उसके बाद पड़ेगा टमाटर और मिर्च और बहुत सारे मसाले। Now goes the salt. वैसे मैंने मटर में डाला हुआ है, आप टेस्ट कर सकते हो। मसाले नमक पता उस हिसाब से ही डालिए। मसाले कौन से पड़ रहे हैं? ये मेरे सीक्रेट मसाले हैं। ये सीक्रेट मसाले दिखा भी नहीं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। अब मैंने एक और चीज़ मैंने देखी कि आपने जो छोले का पानी है वो इसमें डाला है मसाला भूनने के लिए। इज दैट ऑल्सो अ सीक्रेट थिंग दैट यू डू? क्या है, मतलब वो जो हमने गरम मसाले जो डाले हैं इसमें छोले का पानी यूज करना इज यूनिक फॉर मसाला फ्लेवर्स है ना पानी में, तो अलग से तुमको नहीं यूज करना है। सो यहाँ जब तक ये वहाँ किचन मैनेज कर रहे थे, मैं पहुँच चुकी थी ये लोग के पास हेल्प करने के लिए, क्योंकि अब मुझे दिखने लगा था कि शाइला बहुत हेल्पलेस हो रही है और वो परेशान हो रही है और अकेली पड़ गई है, क्योंकि कियांश और शिवांशी भाग चुके थे। तो मैंने बोला कि यार चलो, एक तो मैंने सबको बुलाया कि चलो चलो सबको दीदी की हेल्प करनी ही पड़ेगी, और फिर मैं भी लग गई थी साथ में बनवाने के लिए। यहाँ हमारे मसाले बहुत ही बढ़िया से भुन चुके थे यार, मतलब
मैं काश खुशबू तुम आप लोग तक पहुंचा पाती, इतना यम्मी खुशबू आ रहा था कि मतलब मैं वेट नहीं कर पा रही थी। और सच बोलूँ भूख भी ज़्यादा लग गई थी, तो फिर हमने बस मटर वटर डाले जल्दी जल्दी, बहुत सारी भुनाई की और पड़ चुका था पानी। और बस 5-6 सीटियों के बाद यहाँ खाना हमारा रेडी था। सॉरी क्योंकि मैं भटूरे का जो वीडियो है वो नहीं बना पाई, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी थी बनाना। पर यार बच्चों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, मतलब बार बार शिवांशी तो कह रही थी मम्मा आप लोग को दुकान खोल देनी चाहिए, शॉप खोल देनी चाहिए। मैंने बोला वाह बेटा अब यही करो, हमारा आगे का बिजनेस प्लान यही है कि हम ठेला खोलेंगे छोले भटूरे का। और फिर यहाँ फाइनली मेरा टेंट बन चुका था, जो कि 3-4 अटेम्प्ट के बाद जाके बना था। और श्रीयम फिर से तैयार था उसको तोड़ने के लिए, जो कि हम कोशिश कर रहे थे कि वो ऐसा ना करे। समझता सब कुछ है तो वो समझ भी जाता है कि बेटा ऐसा ना करो। सो चलो देखते हैं कितना टिक पाता है। ओके ऑलराइट वहाँ से पूरा नीचे करो। कहाँ है बच्चे, कहाँ है तीनों के तीनों? छोटा फट गया बच्ची। कोई बात नहीं। हाय गाइस, अरे मम्मा वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ से आके वीडियो बना दीजिए। नहीं मैंने तो यहाँ से एंट्री मार ली। श्रिया भी लेटा हुआ है। अरे 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 अंकल क्या हो रहा है, क्या खा रहे हो? खाओ आइसक्रीम, इसका मतलब आइसक्रीम। खाओ। यार गर्मियाँ यहाँ पर इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं ना कि मेरा यूजुअली हेडेक वाला इशू हो जाता है गर्मियों में, और लिटरली मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। पर ये यार मेरे आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पास इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। शिवांशी ने बस सुना कि मम्मा का सर दर्द हो रहा है, वो लग चुकी थी मेरा सर दबाने में, हालांकि वो कुछ कर नहीं पा रही थी, बट यार इट्स अ ब्लेसिंग सच में। सो आज मैं चाहती हूँ कि ये जिम ना जाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज हमारा एक फैमिली टाइम होना चाहिए, हमें खुद कहीं निकलना चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है कहीं निकले हुए, कि हम लोग साथ में कहीं निकले हों, कहीं मॉल वॉल गए हों, कुछ भी। बट ये है कि मान नहीं रहे। बताइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके न्यू शर्ट न्यू पर्सनालिटी न्यू बॉडी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स। मेरा भी भाई जिम जाना पड़ेगा। जिम एक नियम है, जिम एक श्रद्धा है, जिम एक पूजा है। तो जिम जाना जरूरी होता है, और काफी सारा गैप भी हो गया। तो हम कहीं नहीं जाएंगे आज? जिम के बाद 1 घंटे की तो बात, इतनी धूप में कहाँ जाएंगे? हाँ यार धूप तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो टेम्परेचर है कुछ 42-43 जा रहा है। करंट टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। तो आज हम कहीं निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? वरना मैं तुम्हारा अपने खुद का प्लान प्लान तो था। मैं बना लूँ अपने प्लान्स। हाँ और क्या। आज तो आज भरी दोपहर में, दोपहर के कितने बज रहे हैं? बज रहे हैं 2:45। हम लोग जा रहे हैं चश्मा बनवाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम लेंस कार्ड गए थे, पर उनके पास जो कलेक्शन था बहुत लिमिटेड था, फ्रेम्स का और हर चीज़ का। तो हमें लगा कि हम कहीं और भी ट्राई कर लेते हैं। मैं, शिवांशी और इम्पोर्टेंट ये नहीं बता रही हो कि हम इतनी धूप में क्यों जा रहे हैं। हाँ इतनी धूप में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि श्रीयम सो रहा है, और लिटरली हमें पूरे दिन में फिर मौका नहीं मिलता। रोज़ शाम को कुछ ना कुछ काम आ जाता है, जब हम वेट करते हैं कि यार सनडाउन हो जाए तब निकलते हैं। पर अब इस दोपहर में जाना पड़ेगा, क्योंकि श्रीयम उठ जाता है तो फिर हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम शिवांशी को क्यों ले जा रहे हैं? और हम शिवांशी को हम क्यों ले जा रहे हैं बताइए? सो बेसिकली शिवांशी को हम इसलिए ले जा रहे हैं कि अगर शिवांशी घर पर रहेगी तो श्रीयम सो नहीं पाएगा। हाँ, सो बेसिकली उसकी नींद इतनी धूप में जा गाड़ी से रहे हैं, पर शिवांशी को हमको साथ में ले जाना पड़ रहा है। राइट शिवांशी? तो हमारी खुराफाती लड़की को हम इसलिए ले जा रहे हैं ताकि बच्चा चैन से सो पाए। सो आज शिवांशी बहुत हैप्पी है। क्यों हैप्पी है बताओ? क्योंकि मैं आज आगे बैठी हूँ। यूजुअली इस एज के बच्चे छोटे से होते हैं और आगे ही बैठते हैं मम्मा के साथ, बट मेरी बेटी के पास छोटा सा भाई आ गया, तो उस चक्कर में इतनी जल्दी पीछे बैठने लगी थी, है ना? सही बात। पर शिवांशी आज बहुत एक्साइटेड है, बड़ी खुश थी कि मम्मा आज मैं आपके साथ आगे बैठूंगी, है ना? और यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच चुके थे चश्मे की शॉप पे। एंड बिलीव मी गाइस, यहाँ पे जितना भी स्टफ़ था हमारे पास अच्छा खासा ऑप्शन था सिलेक्ट करने के लिए। और ये तो अपना चश्मा बनवा ही रहे थे, मैंने सोचा मैं भी अपना बनवा ही देती हूँ, क्योंकि नंबर तो यार आ ही चुका है, कितने दिन तक हम पीछा छुड़ाएंगे।
इतना मोबाइल देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें, आँखों पे स्ट्रेन तो पड़ता ही है। क्योंकि मेरा जो नंबर है वो नज़दीक का है और इनका जो है वो हाँ, इनका भी शायद नज़दीक का ही है। हाँ जी, तो हम दोनों का ही नज़दीक का है, तो हम दोनों को ही पहने ही रहना है। इसीलिए फिर फाइनली मैंने और इन्होंने दोनों ने चश्मे बनवा लिए थे। आई फ़ील मुझे ये फ्रेम सूट कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे सनग्लासेस भी ऑप्शन देख लिए थे, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस थे। बस हमने ये सब निपटाया यहाँ से और हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए थे। हालांकि इन्होंने भी यहाँ पे अपने लिए एक सनग्लासेस फाइनली पसंद कर ही लिया था, जो कि बिल्कुल कुछ लेने को तैयार नहीं थे। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शॉप है सामने, छोले भटूरे का। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ये लोग जब छोटे थे ना तो अपने स्कूल से छूटकर यहाँ पे जाते थे छोले भटूरे खाने। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी घर आए और हम लोग कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम। एक्चुअली जब से फ़िश टैंक आया था हमें साफ़ करने का मौका नहीं मिला, और सच बोलो तो उतना गंदा हो भी नहीं रहा था, पर लगा नहीं यार अब अच्छा खासा टाइम हो चुका है, इसे साफ़ करना ही पड़ेगा। बट यार ये 1 से 1.5 घंटे का टास्क था, एक एक फ़िश को पकड़ना और उसको ज़िंदा दूसरे बास्केट में डालना, पूरा फ़िश टैंक को खाली करना, उसको साफ़ करना। आई मीन इट वॉज़ अ रियल बिग टास्क जो फाइनली हमने कर लिया था। एंड फाइनली यहाँ शाम को हम सब रेडी हो चुके थे, क्योंकि हमें जाना था मिलने हमारे फ्रेंड्स को, जो कि यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था सबसे मिलना। आई मीन 2-2.5 महीने से हम लोग मिले ही नहीं थे, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता था, रात को जल्दी सुलाना। और यहाँ पर देखिए बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब सब गाड़ी में बंद हो गए थे और मम्मा पापा को बाहर छोड़ दिया था कि आप हम लोग को डिस्टर्ब ही मत कीजिए, क्योंकि बच्चे इतने दिनों बाद मिल रहे थे, तो इन लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ये सारे बच्चे एक ही स्कूल में आपस में ही पढ़ाई करते हैं। शाइला और शानवी एक क्लास में पढ़ते हैं और टिया और शिवांशी एक क्लास में पढ़ते हैं। और सरवत बैठा है जो कि शाइला का पहले क्लास में रह चुका है, और मिश्का बैठी है। उसके बाद यहाँ पर खड़े थे शालिनी, अंकिता, प्रियंका, वायु, अंकित भैया, शानू भैया, शशांक भैया और मैं। यहाँ पर हर कोई इतना एक्साइटेड है। एक्चुअली हर किसी को पता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो यहाँ अंकित भैया के भी बहुत प्यारे प्यारे डायलॉग्स आ रहे थे, जो मैं सच बोलूँ तो अभी वीडियो पे नहीं सुना सकती हूँ। पर सब लोग बहुत ये खुश थे कि अच्छा हम लोग अब तुम्हारे ब्लॉग में आने वाले हैं। सो बस ऐसा ही रहा हमारा दिन गाइज़, बहुत ही यादगार। सो गाइज़ ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर and subscribe to my channel and keep loving me as you guys always do. Bye bye, see you tomorrow.